ब्लड के निर्माण के लिए आवश्यक है। वैसे ही फोलिक एसिड से भी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, मतलब वो भी ब्लड से संबंधित है। कैल्शियम और विटामिन ए और आयोडीन, ये 5 चीज़ें अनिवार्य रूप से भोजन में होना चाहिए, और अगर ये नहीं होते हैं तो बहुत सारे स्वास्थ्यगत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो लौह अयस्क है उसको किस प्रकार से घरेलू उपाय करके हम बढ़ा सकते हैं। तो पुराने समय में हम देखते थे कि कढ़ाइयाँ जिसमें सब्जी बनाते हैं वो किसकी होती थी? लोहे की होती थी। और आज किसके घर में लोहे का कढ़ाई है क्या? किसी के घर में नहीं है ना। तो लोहे की कढ़ाई में सब्जियां बनाकर हम लौह अयस्क को प्राप्त कर सकते हैं, और ज़्यादा लौह अयस्क का प्राप्त करने के लिए इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ सकते हैं जो सब्जी है उसमें। ठीक है, तो आयरन युक्त कंपाउंड जो होते हैं वो सब्जियों में मिल जाता है, तो पोषक तत्व हमारे बॉडी में चला जाता है। और इसके अलावा जो हम चावल बनाते हैं तो चावल में उतना ही पानी डालना चाहिए कि उसको निथारने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि जो निथारने वाला चावल बनाते हैं तो बहुत से पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, कम पानी का इस्तेमाल करना। और उसी प्रकार से विटामिन हम पढ़े तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल जो जल में घुल जाते हैं, और दूसरा फैट सॉल्युबल। तो अगर सब्जियों को काट कर धोते हैं तो क्या होता है? जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो घुल जाता है। तो सब्जियों को हमेशा कैसे करना चाहिए? धोकर काटना चाहिए, है ना। इसके अलावा जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं उसमें एक बार कोई चीज़ उतना ही उपयोग करना है जितना कि वो खत्म हो जाए, है ना। उसको एक बार कर लिए, फिर उसमें यूज़ कर रहे हैं, फिर उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें पोषक तत्व घट जाता है। और उसी प्रकार से एक बार खाना बन गया है तो उसको 12 घंटे से पहले उसका सेवन कर लेना चाहिए, है ना। और जो हम घर में जैसे मूंग इस्तेमाल कर रहे हैं, चना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें पोषक तत्व बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अंकुरित कर लेना चाहिए, है ना। वही चीज़ को खाएंगे, हम चना ही खाएंगे, मूंग ही खाएंगे, लेकिन अगर यूज़ करने से पहले, खाने से पहले उसे अंकुरित कर लिया जाए तो उसके पोषक तत्व बढ़ जाते हैं उसमें।